दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो आप लोगों का फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके सही उत्तर बिल्कुल आपके सारे सही उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को पूरा सही आंसर कंप्लीट एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, देख सकते हो। प्रत्येक प्रश्न वाला जो है सभी सही विकल्प में पहला पी एन संधि डायोड की अवक्षेप परत में होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें करना था। इसके बाद दूसरा है किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत विद्युतध्रुव कहलाता है। इसमें आपको क्या बताना है, ध्रुवण बताना था। जिसने भी ध्रुवण करा है सबका सही है प्यारे विद्यार्थियों। और किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो ये तार का पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तार का पदार्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये हमने आपको 10 बार बता दिया था। ऑस्टेरिडर ने की थी चुंबकीय प्रभाव की खोज, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न देख सकते हो। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध है, तो इसमें 2 यहाँ पर आपको r बराबर 2f बताना था, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको दिए हैं परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट उत्तर आपको समभारिक लिखना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट होता, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप लोगों को ये रिक्त स्थान दिए थे, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए में। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अभिसारी दर्पण के रूप में। तो यहाँ पर अभिसारी आप लोगों को अभिसारी दर्पण आपको इसमें लिखना था, ठीक है। दूसरा है संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को बैंड कहा जाता है। कौन सा बैंड कहा जाता है? तो उसको चालन बैंड कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों को चालन बैंड लिखना था, ठीक है। और पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। किसकी सांद्रता? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें होलो की सांद्रता आप लोगों को लिखना थी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने वाले विभव, ठीक है, तो यहाँ विभव जो है वो घटता है, आपको ऐसे बताना। चलने पर विभव जो है वो क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, या घटता है, ऐसे आप लोगों को लिखना था। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। देखो, अगर चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक होगी, मतलब माइनस में होगी ना, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये आपको लिखना था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते थे। इसके बाद परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। किस प्रकार की धारा? तो विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। इसमें आप लोगों को विस्थापन धारा कंप्लीट उत्तर में बताना था, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सत्य असत्य में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो इसमें आपको एक बात याद रखना है, ये जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का इसमें सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सही है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, सदैव शून्य होता है कोटर गुहा के बीच में, ये सत्य है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, ये आपका इसमें सत्य हो जाता, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना था। जिसने भी सत्य बताया उनका सबका सही हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जोड़ी दी है, जोड़ी दी थी, जिसमें से आप लोगों को देखना आपने क्या सही करा है क्या गलत करा है आज के इस पेपर में। देखिए, यहाँ व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग, तो यहाँ पर आपको इसके आगे यंग बताना था, ठीक है, यंग आपको इसमें बताना था। द्रव्य की द्वैत आकृति, तो डी ब्रोगली इसमें आपको बताना था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता से संबंध आइंस्टाइन आपको बताना था। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल में प्यारे विद्यार्थियों
आप सभी स्टूडेंट को कूलाम बताना था। जिसने भी कूलाम करा है सबका सही है। प्रेरित धारा की दिशा, तो जो प्रेरित धारा की जो दिशा है उसमें आपको लेंज बताना था। और विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें मैक्सवेल आप लोगों को कंप्लीट उत्तर में लिखना था। इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ी कंप्लीट करनी थी। सभी स्टूडेंट जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक, अब यहाँ आपको ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न दिए थे, जिनमें से आपने क्या करा देखिएगा। ये फर्स्ट है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का अपद्रव्य चालक प्राप्त होता है, तो इसमें आपको पी प्रकार का लिखना है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना था। इसके बाद वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो इसमें आप लोगों को मान बताना था, ये आपका उत्तर हो जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये वाला उत्तर आपका कंप्लीट इसमें हो जाता। अगला देखो, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम। तो धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है, देखो, और अगर जैसे विद्युत परिपथ है और धारा को मापने वाला जो यंत्र है वो अमीटर होता है। आप लोगों को अमीटर उत्तर में बताना था, ये अमीटर। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोगों को अमीटर लिखना था। अगला देखिए, शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान 1 होता है शुद्ध परिपथ के लिए। नेक्स्ट है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है। तो प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है। न्यूनतम विचलन आपको इसमें बताना था, न्यूनतम विचलन। ठीक है, ये आपको करेक्ट उत्तर याद रखना था इसमें। ठीक है ना। बाकी आप लोगों का ये पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो मोस्ट जो सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस पेपर में आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐप को भी आपको डाउनलोड कर लेना